हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। आज आप पढ़ रहे हो क्लास 12 ब्यूटी एंड वेलनेस का यूनिट नंबर 3 सैलून रिसेप्शन ड्यूटीज, जिसका वन शॉट रिवीजन आज होगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद आंसर्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन टू सैलून रिसेप्शन ड्यूटीज। सैलून रिसेप्शन में आपको क्या क्या काम करने होते हैं। पहला है द सैलून रिसेप्शनिस्ट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स का जो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, वो रिसेप्शनिस्ट ही होती है। दे रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ द सैलून एंड हैंडल क्लाइंट इंक्वायरीज, अपॉइंटमेंट्स, पेमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो सैलून के इमेज को रिप्रेजेंट करती है और क्लाइंट के जो भी इंक्वायरीज हैं, अपॉइंटमेंट्स है, पेमेंट्स है, रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको भी हैंडल करती है। अ प्लेजेंट एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सर्विस। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन सर्विस देनी है तो वहाँ पर आपको प्लेजेंट एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ अ सैलून रिसेप्शनिस्ट। एक सैलून रिसेप्शनिस्ट की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। पहला है गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपका जो संचार कौशल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप पोलाइट होने चाहिए, प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन आपको करनी है क्लाइंट्स के साथ। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। आप किस प्रकार से रिकॉर्ड्स को, स्केड्यूल्स को, पेमेंट्स को एफिशिएंटली हैंडल करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कस्टमर सर्विस स्किल्स। आप कस्टमर के लिए किस तरह से काम करते हो। अगर क्लाइंट की कोई क्वेरी आ गई, कंप्लेंट आ गया, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो उसमें आपका क्या मतलब रिएक्शन रहता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नीट एंड प्रेजेंटेबल अपीयरेंस। आप एज अ रिसेप्शनिस्ट आप कितने प्रेजेंटेबल हो, कितने नीट और सुंदर अच्छे दिख रहे हो, साफ सुथरे, वो ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज। आपका क्या फेमिलियरिटी है विद कंप्यूटराइज्ड अपॉइंटमेंट बुकिंग। मतलब आपको आईसीटी स्किल्स आते हैं कि नहीं, इंटरनेट चलाना आता है कि नहीं, या आप कंप्यूटर सिस्टम से काम करते हैं कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सैलून रिसेप्शनिस्ट। एक सैलून रिसेप्शनिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है। पहला है आंसरिंग फोन कॉल्स एंड हैंडलिंग क्लाइंट इंक्वायरीज। एक रिसेप्शनिस्ट को जो सैलून में काम कर रहे हैं उनको फ़ोन कॉल आंसर करना पड़ सकता है, उनको क्लाइंट की इंक्वायरी यानी कि उनके जो सवाल है, जो क्वेरीज है, उसको हैंडल करना पड़ सकता है। सेकंड है स्केड्यूलिंग एंड कंफर्मिंग अपॉइंटमेंट्स। अगर कोई क्लाइंट आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है या फिर अगर मतलब कैंसिल कर रहा है या फिर पहले से पूछ रहा है कोई स्केड्यूल, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, कंफर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी ओवर द फोन या फिर इन पर्सन। मैनेजिंग क्लाइंट रिकॉर्ड्स एंड कीपिंग पास्ट रिकॉर्ड्स। आपको अपने क्लाइंट के रिकॉर्ड्स ही, करंट रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करने पड़ेंगे, जो पिछले जो पास्ट रिकॉर्ड्स है वो भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हैंडलिंग कैश एंड कार्ड पेमेंट्स। आपको एज सैलून रिसेप्शनिस्ट कैश एंड कार्ड पेमेंट्स हैंडल करनी है, क्लेनलीनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना है, स्टाइलिस्ट को असिस्ट करना है जब ज़रूरत हो, और सैलून सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करना है साथ में। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बुकिंग अपॉइंटमेंट। जब आप अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हो तो क्या करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए या तो आप मैनुअल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप कंप्यूटर पे बुकिंग कर सकते हो। लेकिन जब आप बुक कर रहे हो अपॉइंटमेंट तो आपको कौन कौन सी डिटेल्स जो है इंपॉर्टेंट कलेक्ट करनी है। पहला है क्लाइंट का नाम। क्लाइंट का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, सर्विस की उसको क्या चाहिए, प्रेफर्ड डेट एंड टाइम क्या है, और स्टाइलिस्ट या टेक्नीशियन जो आपने असाइन किया है उसको वो सर्विस दिलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर कलेक्शन ऑफ द डिटेल्स। ठीक है। नेक्स्ट है पोलाइटली सजेस्ट ऑल्टरनेटिव स्लॉट इफ द प्रेफर्ड टाइम इज अनअवेलेबल। मतलब जो क्लाइंट आपसे टाइम स्लॉट मांग रहा है, जो उनकी प्रेफरेंस है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑल्टरनेटिव स्लॉट्स भी वहाँ पे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्लाइंट हैंडलिंग एंड केयर। क्लाइंट को हैंडल कैसे करना और क्लाइंट की केयर कैसे करनी है। देखो, ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर क्लाइंट सर्विसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहला चीज़ क्या है, ग्रीट क्लाइंट्स विद अ स्माइल एंड गाइड देम टू द वेटिंग एरिया। जो क्लाइंट है ना, सबसे पहले उनको ग्रीट करो विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट से, और गाइड करो उनको वेटिंग एरिया तक। ऑफर रिफ्रेशमेंट्स व्हाइल दे वेट। जब तक वो वेट कर रहे हैं ना वेटिंग लाउंज में, वहाँ पर आप उनको चाय, कॉफ़ी, रिफ्रेशमेंट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज एड्रेसिंग क्लाइंट क्वेरीज विद क्लैरिटी। आपको क्या करना है, क्लाइंट की जो कोई भी उनके सवाल हैं उनको एड्रेस करना है क्लैरिटी के साथ। नेक्स्ट है हैंडल कंप्लेंट्स विद कामनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। अगर कोई आपसे कंप्लेंट कर रहा है, कोई परेशानी हो गई है, तो वहाँ पर आपको कामनेस एंड प्रोफेशनलिज्म से जो है बर्ताव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंश्योर क्लाइंट प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको एज ए रिसेप्शनिस्ट ये भी ध्यान देना है कि क्लाइंट का अगर वो कुछ भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अपनी रिवील कर रहे हैं या कुछ कॉन्फिडेंशियल अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वो भी आपको इंश्योर करना है कि आप उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखें। नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनिंग द रिसेप्शन एरिया। जो रिसेप्शन एरिया होता है सैलून का, वहाँ पर मेंटेनेंस कैसे करनी होती है। सबसे पहला, जो डेस्क है वहाँ पर, जो वेटिंग एरिया है, जो प्रोडक्ट डिस्प्ले है, वो सब कुछ साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। सेकंड है, जो भी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स या रिटेल प्रोडक्ट्स आपने रखे हुए हैं वहाँ पर, वो भी नीटली वहाँ पे अरेंज करने हैं। नेक्स्ट है कि आपको इंश्योर करना है सफिशिएंट स्टेशनरी, बुकिंग रजिस्टर एंड बिलिंग सिस्टम्स। एंड फोर्थ इज मेंटेनिंग प्रोफेशनल एम्बियंस इन द रिसेप्शन एरिया। आपको जो रिसेप्शन एरिया में प्रोफेशनल अच्छा एम्बियंस भी रखना है और जो स्टेशनरी रजिस्टर्स है वो भी आपको रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट प्रोसेसिंग। जब पेमेंट की बात आती है तो वो कैसे करेंगे आप सैलून में। हम किसी भी प्रकार से पेमेंट
जो है एक्सेप्ट यूजुअली कर पाते हैं, जैसे कि कैश से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, या गिफ्ट वाउचर या लॉयल्टी कार्ड से, ठीक है। लेकिन आपको साथ ही साथ इनवॉइस भी जनरेट करना होता है यूजिंग मैनुअल और कंप्यूटराइज सिस्टम, और साथ ही आपको पेमेंट भी रिकनसाइल करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, और आपको ये इंश्योर करना होता है दैट यू आर प्रॉपरली हैंडलिंग द रिसीट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सैलून रिसेप्शनिस्ट। एक रिसेप्शनिस्ट की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती है? तो यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। तो इन 6 पॉइंट्स को आपको याद करना है। आप इनको जूम करके आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। बुकिंग, कंफर्मिंग अपॉइंटमेंट्स, मैनेजिंग क्लाइंट रिकॉर्ड्स, हैंडलिंग पेमेंट्स, कीपिंग रिसेप्शन क्लीन, असिस्टिंग स्टाइलिस्ट एंड प्रमोटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है, तो आई एम श्योर कि आप इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ शुड अ सैलून रिसेप्शनिस्ट हैंडल अ क्लाइंट कंप्लेंट। एक रिसेप्शनिस्ट को जो है किस प्रकार से हैंडल करनी होती है क्लाइंट की कंप्लेंट। उसके लिए आंसर क्या है कि लिसन पेशेंटली, मतलब बड़े पेशेंस से क्लाइंट की बात को सुनो, एक्नॉलेज देयर कंसर्न, उनकी कंसर्न को एक्नॉलेज करो, एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो कि कुछ प्रॉब्लम हुई हो सकती है, राइट। और अगर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है तो अपोलोजाइज करो, वहाँ पे आप सॉरी भी आपको फील करना चाहिए। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन उनको ऑफर करो, एस्केलेट करो इशू टू अ हायर अथॉरिटी। अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो हायर अथॉरिटी पे इसको एस्केलेट, मतलब उसको बढ़ा दो, फॉरवर्ड कर दो, और फॉलोअप करना ज़रूरी है ताकि क्लाइंट जो है सेटिस्फाइड, हैप्पी रहे और आपके सैलून सर्विसेज से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट आर द डिफरेंट पेमेंट मेथड्स यूज इन सैलून। सैलून्स में कौन कौन से पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं क्लाइंट, और कौन कौन से पेमेंट मेथड्स अलाउड होते हैं। पहला है कैश, आप किसी को भी सैलून में कैश से पे कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी लोग पेमेंट्स करते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर, आजकल यूपीआई बहुत फेमस है, नेट बैंकिंग से भी लोग करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट वाउचर, भी लोगों के पास कई बार आ जाते हैं, कहीं पे कोई बहुत बड़ी कोई परचेज किया तो उनको मिल जाता है, तो उस गिफ्ट वाउचर को भी वो रिडीम करवा सकते हैं सैलून में। और लॉयल्टी पॉइंट्स भी रिडीम करा सकते हैं। जब आप किसी एक सैलून में बार बार सर्विसेज के लिए जाते हो तो डेफिनेटली आपको लॉयल्टी कार्ड वगैरह मिलता है, जिसमें कुछ बोनस पॉइंट्स होते हैं जो कि आप रिडीम कर सकते हो, उनको जो है आप एनकैश कर सकते हो, और उसके बदले में आप कुछ सर्विस वहाँ से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ शुड द रिसेप्शन एरिया भी मेंटेन। जो रिसेप्शन एरिया से कैसे साफ सफाई रखनी है, ये आंसर फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इसको पॉज करके याद करेंगे। अगर कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट में जरूर पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट डिटेल शुड बी कलेक्टेड वाइल बुकिंग एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बुक करते समय किन डिटेल्स का ख्याल रखना है, तो ये सारी डिटेल्स का ख्याल रखना है। क्लाइंट का नाम, नंबर, टाइप ऑफ सर्विस, डेट एंड टाइम, स्टाइलिस्ट एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। ये प्रॉपर पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में भूलना नहीं है, ठीक है। तो याद रखो, बार बार याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर आंसरिंग फोन कॉल्स इन अ सैलून। एक सैलून में जब आपको कोई फोन कॉल आया तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे क्या आप शो कर सकते हो। पहली चीज़ है कि आंसर विद इन 3 रिंग्स, 3 घंटे से पहले ही आप आंसर कर दीजिए, और ग्रीटिंग कीजिए पोलाइटली। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग XYZ सैलून, हाउ मे हेल्प यू। तो एक तरीका हो गया ग्रीट करने का। और जो आप बोल रहे हो ना, बहुत क्लियरली आपको बोलना है, प्रोफेशनली आपको बात करनी है। साथ ही आपको नोट्स डिटेल लेने हैं और डिटेल्स भी कंफर्म करनी है बिफोर एंडिंग द कॉल। आपको हमेशा बोलते समय ना मुस्कुराना चाहिए, स्माइल करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी वॉइस में भी झलकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हाउ शुड अ रिसेप्शनिस्ट डील विद एन ओवरबुक्ड स्केड्यूल। एक रिसेप्शनिस्ट को अगर कोई स्केड्यूल उसका जो है ओवरबुक्ड है, मतलब बुकिंग ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे। पहला है पोलाइटली इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट द स्लॉट इज अनअवेलेबल। आपको क्लाइंट को बड़े पोलाइटली बताना पड़ेगा कि स्लॉट जो आप मांग रहे हो वो अभी अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद आपको ऑफर करना पड़ेगा नेक्स्ट अवेलेबल टाइम। अगर पॉसिबल है तो आपको नॉन अर्जेंट बुकिंग्स को एडजस्ट करके क्लाइंट को पहले अकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो कोई ऑल्टरनेट डे देकर या सर्विस प्रोवाइडर देकर आप उनको जो है सजेस्ट कर सकते हैं, और साथ में एक वेट लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर कुछ कैंसिलेशन हुआ तो वहाँ पर आप उस क्लाइंट को उस दिन अकोमोडेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हाट शुड अ रिसेप्शनिस्ट डू इफ अ क्लाइंट रिफ्यूजेस टू पे। अगर कोई क्लाइंट पैसे देने से मना कर दे तो रिसेप्शनिस्ट क्या वहाँ पे करेंगे। पहला है, पोलाइटली आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो या क्यों नहीं कर रहे हो। सेकंड इज एक्सप्लेन द सर्विस चार्जेस एंड टैक्सेस क्लियरली। आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि जो मैंने इनवॉइस बनाया है उसमें सर्विस चार्ज मैंने क्या लगाया है, कितना तो हमारा टैक्स है। तीसरा है, आपको ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स ऑफर करने पड़ेंगे। अगर कोई कैश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो उसे UPI कार्ड या और भी किसी तरीके से पेमेंट करने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेसेसरी इन्वॉल्व हायर मैनेजमेंट। अगर तब भी आपसे बात नहीं बन रही है तो ऑब्वियसली अपने बॉस को बुलाइए। उसके बाद एंश्योर नो आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्रंटेशन हैपेंस इन फ्रंट ऑफ अदर क्लाइंट्स। आपको ये भी एंश्योर करना है कि अगर सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी किसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का वर्बल फाइट या नॉन वर्बल फाइट नहीं होना चाहिए। आपको मेंटेन करना है प्रोफेशनलिज्म ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट स्टेप शुड अ रिसेप्शनिस्ट टेक व्हाइल क्लोजिंग द सैलून फॉर द डे।
जब आपका पूरा दिन जो है वो फिनिश हो गया तो रिसेप्शनिस्ट क्या करेंगी, सबसे पहले ये देखेंगी या देखेगा कि अपॉइंटमेंट्स और पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर दी गई है कि नहीं। सेकंड है रिकंसाइल करेंगे कैश रजिस्टर को सारे बिलिंग रिकॉर्ड्स के साथ। थर्ड है जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपके सैलून में उसको आप टर्न ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। फोर्थ इज सिक्योरिंग कैश रिसीट्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इनको आप सेफली एंड सिक्योरली रख देंगे और रिसेप्शन डेस्क में देखेंगे, उसको लॉक करेंगे और जितने भी स्टोरेज एरियाज हैं उन सबको लॉक करके फिर आप जो है यू कैन कॉल इट अ डे फॉर द सैलून। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाउ शुड रिसेप्शनिस्ट हैंडल अ वॉक इन क्लाइंट ड्यूरिंग पीक आवर्स। पीक आवर मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है सैलून, उस टाइम पे अगर कोई क्लाइंट वॉक इन आ गया, मतलब इमीडिएट आ गया, इंस्टेंटली आ गया, उसने कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं कराई, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप पोलाइटली इन्फॉर्म करेंगे अबाउट द करेंट शेड्यूल कि भैया अभी ओवर बुकड है, ऑफर एंड अपॉइंटमेंट एट द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट, जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट है चाहे उसी दिन में चाहे अगले दिन आप उसको अपॉइंटमेंट ऑफर कर देंगे। तीसरा है सजेस्ट ऑल्टरनेटिव सर्विसेज दैट इज रिक्वायर्स लेस वेटिंग, आप उनको कुछ और सर्विसेज ऑल्टरनेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वेटिंग टाइम कम लगे, और इफ पॉसिबल फिट देम इनटू कैंसलेशन स्लॉट्स, कीप द क्लाइंट एंगेज्ड विद मैगजीन्स और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, तो आप उसका थोड़ा सा जो है समय बिताने में भी उसकी थोड़ा मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इनवॉइस इन सैलून। अगर आपको सैलून में एक इनवॉइस को जनरेट करना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकती हैं, 4 नंबर में आ सकता है, तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर सवाल ये बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है अगर आपको इनवॉइस जनरेट करना है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये देख लो, 9 स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले जो सर्विसेज क्लाइंट ने रिसीव करी है उसे कंफर्म कर लो। सेकंड है कैलकुलेट सर्विस चार्जेस, आपको सर्विस मेन्यू देख के एक्यूरेट प्राइसिंग चेक करनी पड़ेगी। तीसरा है अप्लाइंग डिस्काउंट, आपको कोई लॉयल्टी पॉइंट्स है, ऑफर है, डिस्काउंट्स है, वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। चौथा है इंक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेस, आपको जीएसटी ऐड करना पड़ेगा या रेलेवेंट टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे। पांचवा है जनरेट इनवॉइस, आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, डिजिटल इनवॉइस प्रिंट करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। छठा है एक्सप्लेन चार्जेस टू द क्लाइंट, आपको क्लाइंट को चार्जेस भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि भैया तुम्हें इतना चार्ज हमने कैसे किया है। सेवेंथ है कलेक्ट पेमेंट, यानी कि आप उससे पेमेंट मांगोगे, रिसिप्ट प्रोवाइड करोगे और ट्रांजैक्शन को पूरा जो है रिकॉर्ड कर लोगे अपने बिलिंग सिस्टम में। देख रहे हो कितना लंबा ये आंसर है, डेफिनेटली 4 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग अ डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। अगर तुम्हें एक डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन करना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है सैलून में। पहला है इनवॉइस शो करो, मतलब जो बिल है ना वो क्लाइंट को प्रेजेंट करो और उसको अमाउंट कंफर्म करो कि ये अमाउंट हुआ है। सेकंड है आस्क फॉर द पेमेंट मेथड, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्लाइंट क्या प्रेफर कर रहा है, किस प्रकार का डेबिट कार्ड प्रेफर कर रहा है। तीसरा है स्वाइप और इंसर्ट द कार्ड, देखो डेबिट कार्ड के ऊपर कई बार इंसर्ट द कार्ड का सिस्टम होता है, कई बार सिर्फ स्वाइप का सिस्टम होता है, तो आपको देखना पड़ेगा। और आप ये कहाँ करवाओगे, पॉस मशीन लगी होती है जो बिलिंग डेस्क होता है, पॉस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, ये भी पेपर में आ सकता है 1 नंबर का। पीओएस का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, तो वहाँ पर ही डेबिट कार्ड की मदद से पेमेंट जो है प्रोसेस होती है। चौथा है एंटर द अमाउंट, ऑब्वियसली उस पॉस मशीन के अंदर आपको अमाउंट डालना पड़ेगा क्योंकि जो अमाउंट आप उसमें डालोगे वही जो है कटेगा कहाँ से, उसके क्लाइंट के जो सेविंग्स अकाउंट है, जो भी उसका अकाउंट है वहाँ से वो डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट क्लाइंट ऑथराइजेशन, आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा सर प्लीज़ अपना पिन यहाँ पर एंटर कर दीजिए या फिर अपना ओटीपी प्रोवाइड कर दीजिए यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स के लिए ताकि पूरा ऑथराइज हो जाए। सिक्स्थ है वेट फॉर अप्रूवल, आपको वेट करना है कि आप जो क्लाइंट का ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव हो जाए, जैसे आपको कंफर्मेशन मिल जाए आप रसीद उसको दे सकते हैं, विच इज कॉल्ड रिसीट इन इंग्लिश। तो आप रिसीट को जो है प्रिंट कर लीजिए और उसको क्लाइंट को हैंड ओवर कर दो। उसके बाद अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लो, लास्ट में क्लाइंट को थैंक यू जरूर बोलो। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे को फील करना और उनको एक्सप्रेस करना, राइट, एंड उनको आपको इन्वाइट करना चाहिए कि दोबारा से वो आपके सैलून को विजिट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हाट आर द की प्रिकॉशंस टू टेक वाइल प्रोसेसिंग पेमेंट्स। जब आप पेमेंट्स प्रोसेस कर रहे हो क्लाइंट्स की तो आपको ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस जो है ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला है वेरीफाई द अमाउंट बिफोर कंफर्मिंग द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कंफर्म करने से पहले अमाउंट प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए। 1 रुपये की भी गलती इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, जो एग्जैक्ट एक्यूरेट अमाउंट आपके इनवॉइस में है आपको वही एंटर करना है, राइट। सेकंड है और वही बताना है। सेकंड है एंश्योर द पॉस मशीन इज फंक्शनल एंड कनेक्टेड, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पॉस मशीन लगी हुई है बिलिंग डेस्क पे वो चल रही है और वो कनेक्टेड है, वो बिल्कुल चार्ज है, उसमें कोई प्रॉब्लम
नहीं है। थर्ड है, डू नॉट एक्सेप्ट एक्सपायर्ड और सस्पिशियस कार्ड्स। आपको किसी प्रकार के एक्सपायर्ड कार्ड्स, सस्पिशियस जो टूटे हुए हैं, जो अच्छी हालत में नहीं है, या किसी मतलब अटपटे से बैंक के हैं, तो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, क्रॉस चेक द क्लाइंट्स नेम ऑन द कार्ड इफ नीडेड। आप कार्ड के ऊपर क्लाइंट का नाम भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, कीप द रिसीट सेफ फॉर रिकॉर्ड एंड रिकन्सिलेशन। आप रिसीट को सेफ रख सकते हो। इन्फॉर्म द क्लाइंट इफ द ट्रांजैक्शन फेल्स एंड ट्राई अगेन। क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो अगर ट्रांजैक्शन कैंसिल हो रहा है या फेल हो रहा है, ताकि वो दोबारा से कोशिश कर सके। नेवर डिस्क्लोज और स्टोर कार्ड डिटेल्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो किसी भी प्रकार से आपको किसी के कार्ड के डिटेल्स, डेबिट कार्ड के डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स आपको नहीं रखनी चाहिए, सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ अ फेल्ड कार्ड ट्रांजैक्शन। अगर कोई क्लाइंट है आपके सैलून में सर्विसेज लेने के बाद जो है पेमेंट प्रोसेस करना चाह रहा है, लेकिन पेमेंट हुआ ही नहीं, बार बार फेल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको। इसमें आप क्या लिख के आओगे पेपर में, फर्स्ट है चेक फॉर नेटवर्क इश्यूज। हो सकता है कि जो पॉस मशीन जिसमें आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका कनेक्शन ही प्रॉपर ना हो, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट हैज़ अ प्रॉपर कनेक्शन। सेकेंड इज ट्राइंग अगेन। आपको क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना है टू री इंसर्ट और स्वाइप द कार्ड। आपको उसको फिर से बोलना पड़ेगा, सर प्लीज़ और मैम प्लीज़ शो मी योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अगेन, आई ट्राई टू गेट दैट डन। थर्ड इज कन्फर्मिंग द सफिशिएंट बैलेंस। आपको बड़े पोलाइटली क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि सर जिस कार्ड से आप स्वाइप करना चाह रहे हैं, डज इट हैव सफिशिएंट फंड्स और नॉट। और ये बड़ी पोलाइटली बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको गलत टोन में बोला तो फिर उसका आपको भुगतान करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है ट्राई एन ऑल्टरनेटिव मेथड। आप अगर क्लाइंट का जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से नहीं हो पा रहा ट्रांजैक्शन, तो आप उसको बोलो सर आप कैश से पे कर दीजिए, कोई और तरीका ऑनलाइन पेमेंट का उससे कर दीजिए, या कोई और कार्ड है आपके पास तो आप उससे कर दीजिए। प्रोवाइड अ फेल ट्रांजैक्शन स्लिप। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन स्लिप फेल वाली है तो आप वो भी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट के रेफरेंस के लिए। इशू को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि यार यहाँ पर बार बार जो है पेमेंट कैंसिल हो रहा था, फेल हो रहा था, और कस्टमर सपोर्ट को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये इशू बार बार आ रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आ रहा है, तो फिर आप मैनेजर को इन्फॉर्म कीजिए, और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो कि पॉस मशीन का है या फिर जहाँ से भी आप पेमेंट्स एक्सेप्ट करवा रहे हैं, उनको भी आप, उनका कस्टमर सपोर्ट भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हाउ शुड अ रिसेप्शनिस्ट हैंडल कैश एंड कार्ड पेमेंट्स एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। जो रिसेप्शनिस्ट है वो किस प्रकार से कैश को, जो कैश में पैसा है और जो कार्ड पेमेंट्स है उसे कैसे वो हैंडल करेंगी। पहला है काउंट द टोटल कैश। उनको ये इंश्योर करना है कि जो कैश उन्हें मिला है, रिसीव हुआ है, वो इनवॉइस रिकॉर्ड्स को मैच कर रहा है, मतलब टैली कर लेंगी। सेकेंड है चेक ऑल कार्ड ट्रांजैक्शंस। आप ये देखोगे कि कार्ड ट्रांजैक्शन सारे हो चुके हैं कि नहीं, वेरीफाइड हैं कि नहीं। तीसरा है रिकनसाइल पेमेंट्स। आप क्या करेंगे, कैश को, कार्ड को और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को इनवॉइस का मैच करेंगे और सारे पेमेंट्स को रिकनसाइल कर लेंगे। उसके बाद कोई भी अगर लॉयल्टी पॉइंट्स हैं या गिफ्ट वाउचर्स इस्तेमाल किए किसी ने आज, तो वो भी आप अलग से रिकॉर्ड रखेंगे। एंड ऑफ डे ईओडी की रिपोर्ट बना देंगे जिसमें टोटल अर्निंग्स आएंगी। मनी को आप सिक्योर कर देंगे, जो कैश एंड रिसीट्स है उसको ऑथराइज पर्सनल को आपने हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद पॉस मशीन को बंद कर देना, बिलिंग सिस्टम्स को बंद कर देना है, ताकि सारे पेमेंट डिवाइस जो है प्रॉपरली शट डाउन हो जाए, राइट। अब लास्ट में मैं ये कहूँगी कि एज अ सैलून रिसेप्शनिस्ट यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन। आप ही पहले और आखिरी इंप्रेशन हो। आपकी जो वार्मथ है, आपकी जो एफिशिएंसी, आपका जो प्रोफेशनलिज्म है, वो हर क्लाइंट के एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मास्टर दीज स्किल्स एंड यू विल बिकम द हार्ट ऑफ अ थ्राइविंग ब्यूटी बिजनेस। साथ ही मैंने आपके लिए एक बोनस टिप भी दिया है। बिफोर आंसरिंग एनी एग्जाम क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम क्वेश्चन को आंसर करने से पहले टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रियली आस्किंग। पहले ये देख लो कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है। लुक फॉर कीवर्ड्स लाइक एक्सप्लेन, लिस्ट, डिस्क्राइब और कंपेयर। दिस विल हेल्प यू स्ट्रक्चर योर आंसर करेक्टली एंड स्कोर फुल मार्क्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। एंड क्लास 12 ब्यूटी एंड वेलनेस के जो एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से रखना। आज यूनिट 3 हो गया है, अब आगे यूनिट 2 और यूनिट 1 की वीडियोस भी जल्दी आने वाले हैं, तो अपनी पढ़ाई सही से रखो। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू स्किल वेदा।